अभिभावकों की पहली पसंद एशियन स्कूल पिथौरागढ़। शिक्षा के साथ ही खेलों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन। देश विदेश में विभिन्न क्षेत्रों में स्कूल के छात्र छात्राएं सेवारत। गुरु रविदास जयंती यानी 12 फरवरी को उत्तराखंड में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। हालांकि गुरु रविदास जयंती पर सचिवालय और कोषागार को छोड़ते हुए राज्य सरकार के सभी कार्यालयों, संस्थानों और शैक्षिक संस्थानों में अवकाश रहेगा। साथ ही गुरु रविदास जयंती के अवसर पर प्रदेश भर में स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसको लेकर सीएम ने निर्देश जारी किए हैं। जनपद पिथौरागढ़ के विकास खंड मुनस्यारी अंतर्गत मतकोट से गोरीपार रिंगू चुलकोट बसंतकोट मोटर मार्ग में शुरुआती 2 किलोमीटर सड़क का समतलीकरण, डामरीकरण व नाला निर्माण कराने तथा जोशा गांधीनगर निर्माण में कटी निजी भूमि का मुआवजा दिलवाने और उक्त मोटर मार्ग के समतलीकरण, डामरीकरण व नाला निर्माण कराने की मांग को लेकर युवा समाज सेवी गौरव बचेला ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है। उन्होंने 10 दिन के भीतर कार्यवाही नहीं होने पर समस्त क्षेत्रवासियों के साथ आंदोलन की चेतावनी दी है। मैंने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है, उसमें मैंने साफ 2 बिंदु इस समय खास तौर पे मैंने हाईलाइट किए हैं। पहला मुद्दा है कि मतकोट से गोरीपार क्षेत्र रिंगू चुलकोट बसंतकोट जो मोटर मार्ग है वो शुरुआती 2 किलोमीटर पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। इतनी खड़ी चराई है कि कभी भी लोड वाला गाड़ी पलट सकता है, जान मान का खतरा हो सकता है। इसलिए संबंधित विभाग को जो है जिलाधिकारी ने आदेशित करना चाहिए और मैंने 10 दिन का समय दिया है कि यदि 10 दिन के भीतर शुरुआती जो 2 किलोमीटर का रोड है उसका समतलीकरण नहीं होता, उसमें डामरीकरण नहीं होता तो मैं आंदोलन को लेकर बाध्य रहूँगा। दूसरी ओर ग्राम सभा जो जोशा गांधीनगर मोटर मार्ग है 3 किलोमीटर का रोड कट चुका है। जिन लोगों का निजी भूमि कटा है उनको अभी तक मुआवजा नहीं मिल पाया है। दूसरा, उस रोड में जब आप जाओगे आप देखोगे कि मतलब रोड उब्बर खाबर ऐसी स्थिति में लोग वहाँ पर आवाजाही कर रहे हैं, तो कभी भी दुर्घटना घट सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर भी समतलीकरण हो, नाला निर्माण हो और डामरीकरण उन दोनों रोडों में हो। ASTU पिथौरागढ़ ने श्रम विभाग, जिला प्रोबेशन, CWC, चाइल्ड हेल्पलाइन के साथ बाल श्रम की रोकथाम के संबंध में नगर पिथौरागढ़ में चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान टीम ने निर्माणाधीन कार्यस्थलों, होटल, ढाबा, दुकानों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान बाजार के एक प्रतिष्ठान में एक नाबालिग बाल श्रमिक के रूप में काम करते हुए पाया गया, जिसे CWC के समक्ष प्रस्तुत कर काउंसलिंग की जाएगी तथा संबंधित के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। द स्कॉलर्स एकेडमी द्वारा आयोजित रई गुफा मंदिर पिथौरागढ़ में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत का विशाल भंडारे के साथ समापन हो गया है। सबसे पहले तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि माननीय जो हमारे व्यास जी थे, किशोर जोशी जी उर्ग वाले, उन्होंने बहुत बेहतरीन और बहुत ही अद्भुत एक जो महायज्ञ है श्रीमद् भागवत का वो रई गुफा मंदिर में द स्कॉलर्स एकेडमी के माध्यम से करवाया। और ये हम सबका बहुत अच्छा सौभाग्य था कि बहुत सारी भीड़, कम से कम 700-800 लोग रोजाना वहाँ पर आए और बहुत सफल आयोजन रहा। और उसमें मैं न्यूज़ PTH का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिस तरीके से आपने इस कार्यक्रम को जनपद पिथौरागढ़ तक ही नहीं देश और विदेश तक भी पहुंचाने का काम किया। तो बहुत ही अद्भुत और बहुत ही एक नया माइलस्टोन है ये, क्योंकि विद्यालय जब इस तरह के काम कर रहा है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बहुत लोगों के लिए सीखने के लिए चीज़ होगी। और आने वाले वक्त में बहुत सारे ऐसे विद्यालय होंगे, संस्थाएं होंगी जो इस तरह के कार्य करेंगे, जो कि जन कल्याण का कार्य होगा। ताजू, बेटे की शादी है, खरीदारी कहाँ से करें? ओरिजिनल ब्रांडेड लेना है तो आयरिश टावर पर चले जाइए। यहाँ कोट पैंट, जैकेट, स्वेटर की बढ़िया वैरायटी है। इस समय तो विशेष ऑफर भी चल रहा है। पूरा शेरवानी सेट मात्र 9,999 रुपए में दे रहे हैं। आयरिश टावर, सिमलगैर बाजार, पिथौरागढ़। जिलाधिकारी पिथौरागढ़ विनोद गोस्वामी की अध्यक्षता में आज विकास भवन सभागार में सुरक्षित इंटरनेट दिवस पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये सुरक्षित इंटरनेट दिवस आज मनाया जाता है, तो इस सिलसिले में यहाँ पर जनपद के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के अलावा स्कूलों के बच्चे हैं यहाँ पर। तो जैसे हम देख रहे हैं कि बीच में डिजिटल फ्रॉड के बहुत सारे किस्से निकल के आए हैं सोशल मीडिया में, और बाकी सब ये थोड़ा अवेयरनेस की आवश्यकता है। तो हम मानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में इसका जो है पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है।
तो अवेयरनेस बढ़ाने के लिए आज का दिन मनाया जाता है। इसमें हमने सभी बच्चों को भी बुलाया है, यहाँ पर विभिन्न विभागों के अधिकारी भी हैं। हमने इनसे कहा है कि इस बारे में जन जागरूकता फैलाएं कि किसी भी प्रकार के इस प्रकार के जो डिजिटल अरेस्ट या अन्य जो साइबर फ्रॉड के किस्सों में ना आए। अननोन नंबर पे अपना कोई डाटा न दें, पिन नंबर न दें, आधार कार्ड का डिटेल न दें और बैंक से संबंधित अन्य डिटेल न दें। जागरूकता में ही बचाव है। वनाग्नि सुरक्षा की तैयारियों को लेकर जनपद पिथौरागढ़ के बेरीनाग और गंगोलीहाट रेंज के वन कर्मचारियों द्वारा चौकौड़ी बेरीनाग कक्ष संख्या 8 में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य वनाग्नि शमन की रणनीतियों को प्रभावी रूप से समझना और कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करना था। जी देखिए, हमारा वन विभाग वनाग्नि काल चूंकि शुरू होने वाला है, तो इस प्रकार की सारी तैयारियों के संबंध में बताना चाहूँगा कि आज बेरीनाग और गंगोलीहाट रेंज के तहत एक जॉइंट मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें वन विभाग के दोनों रेंज के कर्मचारियों और फायर वॉचरों को इसमें सम्मिलित किया गया। और उसका उद्देश्य ये था कि आगामी फायर सीजन में कि वनाग्नि की घटनाओं से कैसे जो है निपटना है और सावधानी पूर्वक किस प्रकार हम दावानल की घटनाओं पर हम काबू पा सकते हैं, इसलिए इसका मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। जनपद पिथौरागढ़ के विकास खंड बिण के ग्राम पंचायत मलान में पशुपालन विभाग द्वारा पशु प्रदर्शनी लगाई गई। इस दौरान 52 लाभार्थियों को पुरस्कार दिया गया। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के विकास खंड मुनस्यारी के तेजम गांव निवासी बलवंत कोरंगा भारतीय तिब्बत सेना पुलिस में हवलदार के पद पर कार्यरत हैं। वह आगामी 20 फरवरी से 26 फरवरी 2025 तक गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में आयोजित होने वाली खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स में आईटीबीपी की सेंट्रल टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। उत्तराखंड में नशा तस्करी का मकड़जाल खूब फैल रहा है। इसकी तस्दीक आए दिन गिरफ्तार हो रहे तस्कर दे रहे हैं। इसी कड़ी में अल्मोड़ा के देघाट और भतरौज खान में 140 किलो गांजा बरामद हुआ है, जिसकी अनुमानित कीमत 35 लाख रुपए आगे गई है। साथ ही गांजा तस्करी में 3 आरोपियों को भी पुलिस ने दबोचा है। वहीं एक फरार तस्कर की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध हास्य कलाकार घनानंद गगोडिया उर्फ घन्ना भाई का निधन हो गया है। उन्होंने देहरादून के महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। बीते दिनों तबीयत खराब होने पर उन्हें महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, जहां घनानंद को कई दिनों से वेंटिलेटर पर रखा गया था। वहीं उनके निधन की खबर से प्रशंसकों और परिजनों में शोक की लहर है। हल्द्वानी में दहेज और हत्या के मामले में एडीजी प्रथम की अदालत ने पति को दोषी पाते हुए 14 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 1 लाख रुपए और बाइक की मांग पूरी नहीं होने पर पति ने पत्नी की हत्या कर दी थी। सौर वैली पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़, जहां हर सपना होता है साकार। स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से शिक्षा अत्याधुनिक और रोचक। अनुभवी टीचिंग स्टाफ, विशाल लाइब्रेरी, आधुनिक साइंस लैब, कोडिंग, रोबोटिक्स, एआई, ड्रोन टेक्नोलॉजी, म्यूजिक, गेम्स एंड मेनी मोर। जुड़िए सौर वैली पब्लिक स्कूल से और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की नींव रखें। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।